जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो पाकिस्तान के कानून में ये कि जहाँ से वो जो मादनियात निकलते हैं सबसे पहले उस पर किसका हक होगा? जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मैं लोरलाई से हूँ वहाँ पर कोई गैस नहीं। बलूचिस्तान से मैं बलूचिस्तान लोरलाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग क्या है 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं, और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलूचिस्तान से आती है, तो यही वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है। किधर? हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है, वहाँ से सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। हाँ। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है। तो आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो यही मसला है। जब से पाकिस्तान बना हुआ है, अभी देखो कल जो अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था? इसी वजह से दिया था क्या मैं जो अपने लोगों की जो मुतालबात है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है? कौमी असेंबली में जो बैठना बिल्कुल पजूर है। जब हम बैठा हुआ है, वो सीएम थे ना बलूचिस्तान के। सीएम ने रिजाइन कर दिया कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। वो सीएम नहीं था, वो सरफराज मुफ्ती है सीएम, वो मिनिस्टर था। बिल्कुल सही कहा। ऐसा बलूचिस्तान में नहीं, बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारा तलीमी निज़ाम ठप होकर रह गया है। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी? हमारे करप्ट हुक्मरान है। ठीक है, उनको वो पैसे ले रही हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है। ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह है? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है, ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है। वरना कोई बंदा आपके कोई ऐसा मुल्क, अभी देखिए ना कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये बलूचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा, इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो कह रहे जी हम आज़ाद हैं, वो अच्छी बात आज़ाद हो गई है। बलूचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये उन्हें अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें, आप दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चला कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। इसी तरह हर सूबा मुतहद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करें कि यार आप उन्हें हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। ठीक है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसके कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे और सुकून से जाकर उधर अपने घर में। बलूचिस्तान में इस तरह की जैसे मारंग बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज। दोस्तों इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को यह जरूर पता चल गया होगा, इसके पहले इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी काटी थी, बांग्लादेश की जो सप्लाई जो इंडिया से जा रही थी उसको काटी थी। इस समय पाकिस्तान से भी उन्होंने अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझा लिया है। पाकिस्तान वाले रेलवे की भी आवागमन बंद कर दिए हैं। जो बांग्लादेश से आवागमन होता था, बांग्लादेश ने बहुत परेशानी में इस समय चल रहा है, और उसका कारण बांग्लादेश खुद है, क्योंकि हर एक देश से दुश्मनी मोल लेगा तो क्या होगा। इस समय इंडिया और पाकिस्तान अब जो उनसे सुविधाएं मिल रही थी सभी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग जैसा कि इस वीडियो को देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन के माध्यम से, देखते हैं वीडियो में आगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन इस तरह काम कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, आप सर इंडिया इतना यूज नहीं करता पाकिस्तान। बिल्कुल इंडिया देखिए ना, इंडिया अपने आप को क्यों आगे लेके जा रहे हैं, इसी वजह से लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है इंडिया का नाम लेता है, इंडिया उसको पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में नहीं लेता। मतलब ये नेगेटिव वे में आप ऐसे ले लें कि वो हम हमला नहीं करता, इस तरह कोई खुद कुछ बमबार नहीं करता, वो उसको पॉजिटिव वे में लेके ना अपनी कोई ना कोई स्किल खोल देगा, अपना कोई बिजनेस ग्रो करवा देगा। अभी ये देख लें पूरे पाकिस्तान की जितनी GDP है एक सिर्फ उनकी एक छोटी सी कंपनी की टाटा की है। ठीक है ना, इसी वजह से ये बहुत से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये खुद ही अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करते हैं और बाद में 2-4 बंदों को पकड़वा के ये कहते हैं कि यार बस ठीक हो गया। 1947 में एक नज़री तौर पर एक हम आज़ाद कौम बन गए, तो उसके बाद हमने बलूचिस्तान के साथ क्या ट्रेड किया। हमारे मुल्क का जो पहिया है वो किन के पैसों से चल रहा है, किन की मादनियात पे चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है। आज आप देखें कि बलूचिस्तान की जो एरिया है ना, वो तकरीबन पाकिस्तान की
टोटल जो एरिया है उसमें से 45% एरिया उनके पास है सिर्फ। जी, सबसे बड़ा प्रोविंस है सबसे हमारा। बड़ा सूबा। और जो आबादी है वो आबादी उनकी तकरीबन है 5 से 7%। अगर हम उनकी ज़मीन पे 45% ज़मीन पे कब्ज़ा करके भी 5% लोगों को राइट नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना। 2010 में उनके तकरीबन वो जो अभी वो उसने नारा उठाया हुआ है डॉक्टर महरंग बलोच ने, ठीक है, उसके वालिद साहब को उठा लिया गया। और ठीक है, आप उठाएं, जिसको मर्जी उठाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कानून कह रहा है कि विदाउट FIR, विदाउट कोई भी कानून के बगैर आप किसी को गायब नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मुजरिम है तो उसको अदालत में लेके आएँ, उसको कानूनी तौर पे सज़ा दी जाए। ये कोई हल नहीं है कि आप किसी को उठाएं और उसको गायब कर दें। बलूचिस्तान में मैं आपको बताऊं 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। सबसे पहला ऑपरेशन ये जो कहते हैं ना कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसी के दौर में 1948 में हो गया था। अच्छा। फिर 62 में हुआ। आखिरी ऑपरेशन 2002 में हुआ इधर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जब बुकटी साहब को इन्होंने मारा था। और किस तरह से मारा था मैम आपको पता होगा। उसी के बाद BLA बनी ना। हाँ। और उसके बाद उधर के रहने वाले लोगों के पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और मैं आपको मैम बताऊं 80% लोग पानी वो पी रहे हैं, 85% जो पानी उधर जानवर पीते हैं। जी बिल्कुल, गधा और इंसान एक ही जगह से कोई फ़र्क नहीं है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदाइशी तौर पर मर जाते हैं वो बलूचिस्तान में मरते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में जो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एक ट्रीटमेंट के लिए एक माँ प्रेगनेंट होती है तो उधर ट्रीटमेंट के लिए उधर पैसा नहीं है, और पैसे के बाद उनके पास पूरा कोई भी सेटअप नहीं है बलूचिस्तान में। और आप इनके देखें, ईमान की बात कर रहा हूँ, जिसने जो करना है कर ले, अवाम के अंदर डर ख़त्म हो गया है। अल्लाह की कसम, जितने भी हमारे जनरल कर्नल ये सारे अरबपति बने हैं ना, ये बलूचिस्तान से। अब बलूचिस्तान से ये भी खबर आ रही है, मौलाना फजल रहमान पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों को। पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलूचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो लेकिन सबसे पहले आप बता दो, मुतालिया पाकिस्तान में जो है वो सच है? नहीं, वो तो सच है। वो तो सच है, पाक स्टडी में तो है, वो तो लिखा हुआ है। हमारे लोगों को क्या मुतालिया पाकिस्तान में क्या पढ़ाना चाहिए? अभी देखो CM क्या काम है किसी को भी पता नहीं, मिनिस्टर के क्या काम है, फंड्स आते हैं कहाँ से आते हैं, कौन लाता है फंड्स, किसी को भी फंड्स का पता नहीं है। मुतालिया पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि फंड्स को, अभी देखो हम CM आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं रोड बना दो। मतलब बलूचिस्तान वालों को मुतालिया पाकिस्तान पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद? मुतालिया पाकिस्तान पसंद है, लेकिन सही वाला पसंद है। अभी देखो 8th तक मुतालिया पाकिस्तान किसी और तरह थी, फर्स्ट ईयर तक किसी और तरह की। अभी जब हम लोग हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर मुतालिया पाकिस्तान बड़ी हो रही है ना। बिल्कुल वो जो भी पढ़ा होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम लोगों का मुतालबा ये है, मुतालिया पाकिस्तान क्या है? मुतालिया पाकिस्तान के बारे में स्टडी है, लेकिन वो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या फायदा है? उसके अंदर सारा इंडिया लिखा हुआ है। हाँ, तो मुतालिया इंडिया होना चाहिए था। हाँ, तो यही हम लोगों की। अच्छा, हमारे मुतालिया पाकिस्तान में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? आप तो बलोच है, मुझे बलोचिस्तान का रिएक्शन जानना है। बलोच नहीं, मैं पठान हूँ। अच्छा, पठान है, लेकिन बलोचिस्तान वाली साइड से बलोच और पठान बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा है। हाँ, सब एक जैसे हैं, जुबान भी एक जैसा बोलते हैं, कल्चर एक जैसा है। अच्छा, बताएं कि इंडिया के बारे में मुतालिया में क्या लिखा होता है? तो ये सबसे पहले लड़ाई के बारे में लगा, वो लड़ाई बहुत हुई है, पता नहीं किसने जीती है, हम लोगों को तो आज तक पता ही नहीं है कि लड़ाई किसने जीती है। तो ये सबसे पहले हम लोगों का यही सवाल है। अभी लड़ाई बताओ किसने जीती है? हाँ, तो हम लोगों को ये भी पता नहीं है। अच्छा, और मुतालिया पाकिस्तान में क्या लिखा है? एक कुछ आप ही बता दें, कोई चीज मुतालिया पाकिस्तान में। बस ये इसने बताया सर, इसी तरह। अच्छा, और बताओ, एक और पॉइंट बताओ जो मुतालिया